किसान की बात हम सबके साथ। जी, मेरा नाम दरवेश है और मेरा गांव सूर्यवाला डिस्ट्रिक्ट हिसार हरियाणा से मैं बात कर रहा हूँ। हम खेती करते हैं। हमारे यहाँ पे 12 एकड़ जमीन है जो कि हमने हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत हम खेती हमने शुरू कर चुके हैं। इससे पहले हम एग्रीकल्चर जैसे कॉटन नरमा वगैरह उगाते थे लेकिन अभी हमने पूरा उसका बागवानी में हम इसको पूरा बदल दिया है। ये लगभग हमें 1 साल हो चुका है। पिछले साल अक्टूबर में हमने फैसला किया था, तो हमने देखा कि कहाँ पे कमियां हैं, तो उन चीजों को हमने नोटिस किया और उसके साथ फिर हमने फैसला किया कि खेती एक अच्छा व्यवसाय हो सकता है, लेकिन उसको हम अगर आधुनिकता के साथ अगर अपनाते हैं तो हम खेती यहाँ पे करते हैं। हमने बागवानी कर रहे हैं। बागवानी में हमारे पास यहाँ पे अमरूद है और यहाँ पे किन्नू हमने लगा रखा है, नींबू लगा रखा है और आड़ू लगा रखा है। साथ में हम सब्जियों की खेती हम करते हैं। सब्जियों में जैसे बेल वर्गीय सब्जियां थी जो हमने गर्मियों में उगाई थी, जिसमें बात कर सकते हैं घिया हमने लगाई थी हमने, और हमने खीरा यहाँ पे इसमें 3 तरह की वैरायटी होती है, उसको हम कर सकते हैं। इसमें टोमेटो कर सकते हैं, चिल्ली कर सकते हैं, लेकिन वो जो बाकी जो सब्जी है वो हम बाहर उगा रहे हैं क्योंकि हमें ज्यादा आमदनी यहाँ पे खीरे से हो रही है, तो इसलिए हम पसंद करते हैं कि खीरा ही हम प्रोटेक्टेड फार्मिंग में लगाएं। अगर हम हमारे खेत की बात करें तो विशेष हमने यहाँ पे ध्यान दिया है। हमारी ड्रिप जो सिस्टम है वो बहुत अच्छा है, लेकिन इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि बागवानी विभाग हिसार का, जिन्होंने इस समय पे हमें यहाँ पे अच्छा यहाँ पे रिस्पांस दिया और उसकी वजह से हमने यहाँ पे अभी हमारे बाग हमने लगाए, हमने सब्जियां हम लगा रहे हैं, तो वो लोग काफी एक्टिव है, हमें जानकारी देते हैं। तो मेरा तो विशेष युवा वर्ग से यही अनुरोध है कि वो खेती जब शुरू करे तो एडवांस खेती शुरू करे जिसमें उनको अच्छी इनकम होगी। हाँ, बाकायदा चैलेंजेस होते हैं, लेकिन आज चैलेंजेस का सोल्यूशन उनके हाथ में है। मोबाइल पे वो बहुत सारी एप्स है, वहाँ पे आप उनको डिजीज के बारे में, उनके प्लांटेशन के बारे में, उनका हार्वेस्टिंग टाइम सब यहाँ पे पता चलता है। तो काफी अच्छी टेक्नोलॉजी का हम अगर इस्तेमाल करें तो खेती एक उत्तम व्यवसाय हो सकता है। जी देखिए, अगर पराली की बात करें तो वेस्ट मैनेजमेंट किसान को समझना पड़ेगा, क्योंकि आज जब पराली की बात करते हैं किसान पैडी लगाता है, उसके बाद जो फसल के जो अवशेष होते हैं उनको जलाता है, जिसकी वजह से धुआं होता है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि डीकम्पोजर होता है, वेस्ट डीकम्पोजर, जो कि पूसा इंस्टीट्यूट है या गाजियाबाद इंस्टीट्यूट है वो तैयार करते हैं। उससे क्या होता है कि जो हमारी पराली लगभग 1 साल में जिसका डीकम्पोज होता है, जिसको हम गलने की प्रक्रिया जिसको बोलते हैं, तो वेस्ट डीकम्पोजर का प्रयोग करने के बाद उसको ही हम लगभग 40 से 45 दिन में अच्छी खाद बना सकते हैं और इस अच्छी खाद से किसान को मतलब भूमि में सुधार होगा। अब जब किसान जब फसल के अवशेष है उनको अगर आग लगाता है तो जो जरूरी जो बैक्टीरियाज होते हैं जो फसल के लिए आवश्यक होते हैं, जो फसल को खाद वगैरह पहुंचाते हैं, तो वो जल के राख हो जाते हैं। तो जिससे किसान का बहुत सारा लॉस होता है, पर्यावरण का बहुत सारा यहाँ पे दूषित होता है। लेकिन अगर उसी चीज को हम अच्छे तरीके से देखें तो वो हमारे लिए वरदान सिद्ध हो सकती है। उसमें तरह तरह के हमें फर्टिलाइजर में, जैसे हम बात करते हैं फसल के लिए लगभग 16 तरह के फर्टिलाइजर चाहिए, जिसमें कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, तो सब उसमें अवेलेबल होता है। बस हमें इस चीज को समझना होगा कि हम इसका विघटन कैसे कर सकते हैं। और वेस्ट डीकम्पोजर बहुत सस्ता भी है, लगभग 1 एकड़ का खर्च इसमें 40-50 रुपए ही आता है और किसान के लिए तो एक वरदान है। सरकार की हम बात करते हैं, सरकार बहुत अच्छी यहाँ पे बागवानी विभाग में बहुत ज्यादा सहयोग दे रही है, तो यहाँ पे एडवांस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है। तो जब किसान यहाँ पे जाके देखते हैं तो वो जो डॉक्टर्स की टीम वो अच्छा रिस्पॉन्स देती है, उनको किसानों को समझाते हैं, उनको बताती है। किसान की बात का आज का अंक यहीं तक, लेकिन जाते जाते हम अपने दोस्तों को बताना चाहेंगे किसान की बात के अगले अंक का विषय। हमारा सोमवार का विषय रहेगा रबी फसलों में जल की बचत के उपाय, और स्टूडियो में आमंत्रित विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर मुर्तजा हसन। 2 नवंबर को यानी सोमवार का जो अंक है वो लाइव फोन इन कार्यक्रम होगा, यानी स्टूडियो में आमंत्रित विशेषज्ञ से आप फोन कर सीधे अपनी जिज्ञासा या सवाल बता सकते हैं और उसका निवारण या जवाब उसी समय आपको प्राप्त हो जाएगा। फिलहाल कमलेश और विजय को इजाजत दीजिए। आप अपने प्रश्न, सुझाव या अपनी प्रतिक्रिया हमें kkbonggold@gmail.com पर भेज सकते हैं। हमें प्रतीक्षा रहेगी। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ऐसी नई नई तरकीबें अब